नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की सभी ताजा खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसमान में एक तक से हैरत अंगेज करतब देखते रहे। सीएम नीतीश कुमार एरोबैटिक शो में दिखा गजब का नजारा। पटना न्यूज। पटना के जेपी गंगा पथ पर वीर कुंवर सिंह जयंती पर वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन हुआ। नौहाक 132 विमानों ने आकाश में करतब दिखाए, जिसमें डायमंड नौ रोल्स और लूप्स जैसे आकर्षक प्रदर्शन शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 14 प्रशिक्षित पायलटों की टीम ने इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में किया। सीएम नीतीश ने बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने हेतु चल रहे कार्यों का लिया जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर प्रखंड के लखनपुरा में गंगा नदी की पुरानी धारा को घनसुरपुर घाट से देदौर घाट तक पुनर्जीवित करने हेतु चल रहे कार्यों का जायजा लिया। जायजा के क्रम में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कार्य की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटन क्षेत्र में विकसित होगा राजधानी पटना का गंगा तट। लगाए जाएंगे 1 लाख पेड़ पौधे। राजधानी पटना के गंगा तट को एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत गंगा तट को एक समग्र उद्यान में रूपांतरित किया जाएगा। इसमें रिवर फ्रंट वानिस्थितिका उद्यान तितली, उद्यान फूड कोर्ट, अर्बन महिला हाट, पैदल पथ साइकिल ट्रैक और विशाल पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके कुल क्षेत्रफल का 90% हिस्सा हरित व खुला रखा जाएगा। बिहार में 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जिलों को गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार वेदर टुडे। बिहार में गर्मी बढ़ने लगी है और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 11 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 26 अप्रैल से 7 जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। एसआरडीएम की पत्नी ने क्रैक की यूपीएसएससी परीक्षा 5वें अटेम्प्ट में मिली सफलता। बोली, मैंने दिन रात मेहनत की यूपीएसएससी परीक्षा। यूपीएसएससी रिजल्ट 2024 में सूर्य प्रताप सिंह की पत्नी कल्पना रावत ने 76वीं रैंक हासिल की है। कल्पना ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व पति को दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रही थीं। इसी तरह बिहार के अन्य प्रतिभाशाली उम्मीदवारों ने भी यूपीएसएससी में सफलता हासिल की है। यात्री ध्यान दें, खास कारणों से अमरनाथ एक्सप्रेस को इस रूट पर किया गया रद्द। कई ट्रेनें हुई डाइवर्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में राउरकेला और बंडा मुंडा स्टेशनों पर एनआई कार्य चल रहा है, जिसके कारण मौर्य एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यह बदलाव गोरखपुर कैंट में तीसरी लाइन कमीशनिंग के कारण भी किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों का ध्यान रखें। गर्मियों में इन 5 सब्जियों को डाइट में शामिल। नहीं होगी शरीर में पानी की कमी, पेट भी रहेगा। ठंडा गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। ज्यादा पसीना आने की वजह से शरीर में काफी वाटर लॉस होता है, जिसे पूरा न किया जाए तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसलिए डाइट में पानी से भरपूर कुछ सब्जियों, समर वेजिटेबल्स को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। आइए जानें इन सब्जियों के बारे में। नायब तहसीलदार ने मारा छापा तो जान से मारने के लिए खनन माफियाओं ने दौड़ाया। पुलिस बुलाने पर भागे गोरखपुर के खड़ेसरी गांव में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर जांच करने गए नायब तहसीलदार को खनन माफिया ने घेर लिया। बचाव के लिए भागने पर माफिया ने 500 मीटर तक पीछा किया। नायब तहसीलदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई सियासी हलचल। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कर दिया बद्दा ऐलान बिहार पॉलिटिक्स। इन हिंदी जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने बिहार को जानबूझकर पीछे रखने का काम किया है। इसी को बताने के लिए हम लोग पूरे बिहार में युवा संघर्ष यात्रा चला रहे हैं। पाकिस्तान को किस बात का डर? भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायोग अब्दुल बासित ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका 2 टूक कहना है कि पाकिस्तान इस समय खौफ में है। उसे एक जवाबी हमले का डर सता रहा है।
उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत से सटी सीमा पर टोही विमान अभी से गश्त लगा रहे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लोकल मीडिया से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है, इसमें बौद्ध, मुस्लिम सब शामिल हैं। लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, ऐसे में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। ऐसे किसी भी हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम हमले के मद्देनजर कांग्रेस ने बुलाई कार्य समिति की आपात बैठक। कांग्रेस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर बृहस्पतिवार को अपनी कार्य समिति CWC की बैठक बुलाई है। पार्टी के संगठन महासचिव के C वेणुगोपाल ने बुधवार को यह जानकारी दी। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति की एक आपात बैठक कल बृहस्पतिवार 24 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे 24 अकबर रोड पर होगी। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले से इस्लामाबाद का कोई संबंध नहीं है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हमले में हुई जानमाल की हानि पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इसे आतंकवादी कृत्य बताने या इसकी निंदा करने से परहेज किया। पहलगाम में मंगलवार को एक मशहूर पर्यटक स्थल पर हुए भीषण आतंकी हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ PMLN पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी सहयोगी आसिफ ने जम्मू कश्मीर में हिंसा के लिए घरेलू ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। DGCA ने एयरलाइन कंपनियों से श्रीनगर के लिए उड़ानें बढ़ाने को कहा। विमानन नियामक DGCA ने बुधवार को एयरलाइन कंपनियों से श्रीनगर से उड़ानों की संख्या बढ़ाने को कहा, ताकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की वापसी आसान हो सके। इसके अलावा नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने एयरलाइन कंपनियों से श्रीनगर के लिए उड़ान टिकटों के लिए रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ करने पर विचार करने को कहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने की आतंकवादी हमले की निंदा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि यूरोप भारत के साथ है। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटक मारे गए हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने बुधवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पहलगाम में आज हुए जघन्य आतंकी हमले ने कई मासूम लोगों की जान ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शोकाकुल हर भारतीय के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि भारत की भावना को तोड़ा नहीं जा सकता। आप इस मुश्किल समय में मजबूती से खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सभी जिलों के बस स्टेशनों व रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यूपी पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर मंगलवार को आतंकियों ने हमला किया था। हमले में 2 विदेशियों सहित 16 पर्यटकों की मौत हो गई और 20 अन्य पर्यटक और स्थानीय लोग घायल हो गए। हालांकि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। समूचे विश्व ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस जयपुर से आगरा के लिए रवाना हुए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस बुधवार सुबह जयपुर से आगरा रवाना हो गए। अधिकारियों ने बताया कि वह शाम में जयपुर लौटेंगे और सिटी पैलेस का दौरा करेंगे। वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ सोमवार रात जयपुर पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को यहां अमेरिका भारत संबंधों पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले वेंस परिवार ने मंगलवार को आमेर किले का दौरा किया। वेंस का बृहस्पतिवार को अमेरिका लौटने का कार्यक्रम है। बिहार में कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने मंगलवार शाम भारतीय पुलिस सेवा IPS के कई वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अपर पुलिस महानिदेशक, विधि व्यवस्था,
पंकज कुमार दाराद को अगले आदेश तक आतंकवाद निरोधक दस्ता पटना का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है तथा विधि व्यवस्था एवं विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक डॉशॉट अमित कुमार जैन को मद्य निषेध के अपर पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, नया भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट हुए आतंकवादी हमले को लेकर मंगलवार को पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरण पर हुए आतंकवादी हमले में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिकों समेत 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। मुजफ्फरनगर दंगा। सबूतों के अभाव में 16 आरोपी बरी जफरनगर की एक अदालत ने मंगलवार को 2013 में जिले में हुए दंगों के मामले में 16 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अपर जिला न्यायाधीश त्वरित सुनवाई अदालत निशांत सिंगला ने 18 अप्रैल को सभी 16 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित करने में विफल रहा है। विशेष शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि एसआईटी ने नगला बुजुर्ग गांव के निवासी 16 आरोपियों नजर मोहम्मद, कासिम, जहीर, गयूर, मीर हसन, खालिद, गुलशेर, शमशाद, मुस्तफ़ा, जान मोहम्मद, असगर, फारूक, अनवर, जान मोहम्मद, जावेद, मोहम्मद अय्यूब के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट। बाराबंकी जिले के मसौली क्षेत्र में मंगलवार शाम एक छप्परनुमा मकान में रसोई गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट में एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूरेजबरपुरवा गांव में हुई इस घटना में जान गंवाने वालों की पहचान राजमल विश्वकर्मा की पत्नी रिंकी 32 और उनकी बेटियों शिवानी 8 और महक 9 माह के रूप में हुई है। गाजियाबाद में खड़ी कार से टकराई बेकाबू गाड़ी। गाजियाबाद जिले में मंगलवार को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार ने खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई तथा 7 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। वेव सिटी की कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त प्रियाश्री पाल ने यहां बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक कार का चालक अपनी गाड़ी का पंक्चर टायर बदल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसके वाहन में जोरदार टक्कर मार दी गई। पहलगाम आतंकी हमला। सऊदी अरब से भारत लौट रहे हैं पीएम मोदी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने नजर बनाई हुई है। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे को स्थगित कर वापस भारत लौट रहे हैं। इस बात की जानकारी भारत सरकार के सूत्रों ने दी है। सूत्रों के अनुसार कश्मीर में आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रिभोज में भाग नहीं लिया है और वह आज रात भारत के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी का इससे पहले कल रात को लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वह बुधवार सुबह भारत पहुंच जाएंगे। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रति जताया समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कश्मीर में पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक समूह द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में कम से कम 28 लोगों की हत्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के प्रति पूर्ण समर्थन और गहरी सहानुभूति व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अविश्वसनीय लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी संवेदना है। हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं।